दोस्तों जब आप 40,000 के बजट में i3 लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ प्रोसेसर देख लेना काफ़ी नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर और फैक्टर्स चेक करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं ताकि आपका जो लैपटॉप होता है लॉन्ग टर्म यूज में स्मूथ चले। तो सबसे पहला चीज़ है आपको प्रोसेसर जिसे कि सीपीयू कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2025 और 26 में लेटेस्ट i3 13 जनरेशन यानी कि 13 जनरेशन का इंटेल कोर i3 प्रोसेसर आते हैं जो पहले i3s से ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट होता है। जो i3s आता था उससे ज़्यादा फास्ट होता है। इससे आप डेली टास्क हो गया, ऑफिस का वर्क हो गया, ऑनलाइन वर्क हो गया, क्लासेस हो गया, ब्राउजिंग हो गया, लाइट मल्टीटास्किंग हो गया, इजीली हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों हैवी गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए ये बेस्ट नहीं है, लेकिन आपका बजट अगर 40,000 रुपये के अंदर है तो यह प्रोसेसर आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ओके, दूसरा चीज़ ध्यान रखने वाली बात हो जाती है रैम। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम से मिनिमम आपको 8 GB का DDR4 रैम रिकमेंडेड है, जिससे कि आप मल्टीटास्किंग स्मूथ हो रहे, ब्राउजिंग में मल्टीपल टैब्स और MS ऑफिस से सिमिलरली स्मार्टली चले। इसके बाद कुछ लैपटॉप में रैम अपग्रेड पॉसिबल होता है फीचर प्रूफिंग के लिए। ये सबसे अच्छा फीचर है जिसे आप देख कर लेना चाहिए। ओके, इसके बाद जो तीसरा फैक्टर आता है वो होता है स्टोरेज का। जी हाँ दोस्तों, 512 GB का नाउ एडेज ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है। जी हाँ, अंदर 40,000 रुपये में 512 GB का SSD आपके पास होना ही होना चाहिए। दोस्तों SSD होने से विंडोज़ फास्ट बूट होता है और ऐप जल्दी ओपन होते हैं। अगर लैपटॉप में एक्स्ट्रा HDD स्लॉट या SSD अपग्रेड ऑप्शन है तो वो भी आपको फीचर रेडी बनाता है, जिससे कि आप फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हैं नीड के हिसाब से। इसके बाद चौथा जो आ जाता है वो होता है डिस्प्ले। जी हाँ, इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD जो कि 1920x1080 प्रीफर्ड होता है। IPS पैनल होने से कलर्स एक्यूरेट आते हैं और व्यू एंगल बेटर होते हैं। एंटी ग्लेयर फीचर्स लॉन्ग स्टडी या वर्क सेशन में आंखों को प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसके बाद जो पांचवा चीज़ देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए बैटरी। जी हाँ, मिनिमम आपको 7 आवर का बैटरी बैकअप कंसिडर करना चाहिए कि 7 आवर का मिनिमम होना ही होना चाहिए। स्टूडेंट और प्रोफेशनल दोनों के लिए लॉन्ग बैटरी बैकअप प्लस पोर्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला लैपटॉप क्या होता है तो एक एडवांटेज देता है, अगर आपके पास होना ही होना चाहिए। अगर फास्ट चार्जिंग वाला लैपटॉप खोज रहे हैं और इस लिस्ट में है तो आपको उसको प्रीफर करना चाहिए। ओके, इसके बाद छठा होता है तो बिल्ड एंड डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट्स और ट्रेवलर्स के लिए लाइट वेट और स्लिम डिज़ाइन प्रीफर्डेबल होता है यानी कि प्रीफरेबल है। प्रोफेशनल को आपको स्टडी बिल्ड चाहिए तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करे तो स्टाइलिश लुक प्लस प्रीमियम फील ऑप्शन बजट के हिसाब से जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ओके, इसके बाद सातवां आता है ब्रांड रिलेबिलिटी। जी हाँ, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। जी हाँ, जिसमें कि HP हो गया, डेल हो गया, आसूस हो गया, एसर हो गया, सैमसंग हो गया, ये ब्रांड्स रिलायबल आफ्टर सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस सेंटर के एक्सेसिबिलिटी यानी कि जो एक्सेसिबिलिटी होता है को भी आपको जरूर चेक करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपको i3 लैपटॉप के बारे में 2025 में वर्थ है या नहीं है, आइए इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या i3 लैपटॉप 2025 में वर्थ है? जी हाँ, लेटेस्ट i3 का 13 जनरेशन लैपटॉप डेली यूजेज, ऑफिस वर्क, ऑनलाइन क्लासेस और लाइट इंटरटेनमेंट के लिए पर्याप्त है। दूसरा क्वेश्चन है, गेमिंग और वीडियो एडिटिंग पॉसिबल है i3 लैपटॉप में? दोस्तों नहीं, हैवी गेमिंग ऑन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग i3 में रिकमेंडेड नहीं है। लाइट गेमिंग और बेसिक एडिटिंग आप पॉसिबल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, रैम या SSD अपग्रेड जरूरी है? इसका जवाब हो सकता है डिपेंड्स ऑन फीचर नीड। जी हाँ, कई लैपटॉप्स में 8 GB रैम 512 GB SSD सफिशिएंट है, लेकिन अपग्रेड ऑप्शन रखना आपके लिए बेटर हो सकता है। क्वेश्चन 4 होता है, कौन सा ब्रांड सबसे रिलायबल है? दोस्तों इसमें आप HP ले सकते हैं, डेल, आसूस, एसर, सैमसंग सभी रेपुटेटिव ब्रांड। लोकल सर्विस जो होता है, लोकल सर्विस अवेलेबिलिटी आपको चेक करके भी आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों यह एडवाइस कैसे लगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।